बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने बीएससी कैलकुलस जो एस एम यूसुफ साहब की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 30 तक कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। इसमें हमारे पास लिमिट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये लिमिट दी हुई है और ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, इससे मिलते जुलते हम लोग पहले कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म मैं यहाँ पे रफ वर्क पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे x की लिमिट कितनी है -1। ठीक है, जब इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो -1 की पावर 1/3 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, मतलब ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं डेल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल या जिसको लॉपिटल रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो लॉपिटल रूल क्या होता है कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1। ठीक है, d/dx x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है d/dx और यह है x प्लस 1। ठीक है, x के लिहाज से इसको हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो ऊपर जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल आ जाएगा, पावर फिर फंक्शन फिर पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, और x का फर्दर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, और x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास फंक्शन बच जाएगा 1/3 x की पावर -2/3 x की पावर -2/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट कितनी है इसकी, x अप्रोच कर रहा है -1 को, तो ये हमारे पास लिमिट इसकी कितनी है, x अप्रोच कर रहा है -1 को, तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1/3 -1 की पावर 2/3, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, ये प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 1/3, तो 1/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें हमारे पास लिमिट दी हुई है x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू, 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू। ठीक है, 3 से थोड़ी सी कम वो इतनी हो सकती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 3 से 9 के ऊपर माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि 2.99 वैल्यू। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वो वैल्यूज अगर किसी भी मतलब एक शूज बता दें, अगर उसकी वैल्यू लिखी हुई हो 299, तो आप लोग कितने देते हो, पूरा 300 दे देते हो। ठीक है, तो 3 के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि 2.9 है, मतलब इससे करीब तरीन कोई वैल्यू। ठीक है, अब वो यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो मॉड फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है x-3 का मॉड। ठीक है, x-3 का मॉड को खत्म करें तो हमारे पास +-x-3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे है 3 से थोड़ी सी कम, या तो मतलब +x-3 आएगा हमारे पास, या आएगा -x-3। ठीक है, 3 से थोड़ी सी कम का मतलब ये नेगेटिव साइन वाला फंक्शन हम लोग लेंगे। इस मॉड की जगह पे क्या लिखेंगे, -x
3 ये वाला फंक्शन लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 से कम कह रहा है। 3 से कम का मतलब मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये था रफ वर्क, ये आप लोगों ने रफ अमल पे करना है, ठीक है। ये बातें लिख लेनी है। अब देखें, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन है, मतलब ये वैल्यू 3 ही है, लेकिन यहाँ पे 3 से थोड़ी सी कम का मतलब जिस तरह ये मैंने आप लोगों को मिसाल दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x-3, ये एज इट इज, -x-3 की जगह मॉड की जगह पे लिखेंगे -x-3 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में तब्दील हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव साइन, ठीक है। ये आ जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x-3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x-3 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को जमा करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। लिमिट कितनी है, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इसमें अब हम लोग अगर लिमिट पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 - 3। पुट हम लोग 3 ही करेंगे, चाहे 3 के ऊपर नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, पुट हम लोग 3 वही वैल्यू करेंगे, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि अगर 3 के ऊपर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब 3 से कुछ कम वैल्यू जिसके बराबर हो, और 3 से पॉजिटिव का मतलब 3 से कुछ वैल्यू बढ़ रही हो, ठीक है। तो बहरहाल ये आ जाएगा हमारे पास 2/0। 2/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। ये हमारे पास अनडिफाइन आया है, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 25 भी समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 26। पहले हम लोग इसको रफ वर्क पे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। रफ वर्क पे यहाँ पे लिमिट दी हुई है x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव साइन दिया हुआ है, मतलब -2 से थोड़ी सी कम वैल्यू। पहले हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 और ये माइनस का 8 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर -4। तो ये आ जाएगा 4 -4 -8 डिवाइडेड बाय 4 -4। तो ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा -8/0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आती तो इस पे हम लोग डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते, ठीक है। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी रिजल्ट आ रहा है, तो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 और माइनस का 8 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर माइनस का 4। तो ये आ जाएगा 4 -4 -8 और डिवाइडेड बाय 4 -4। तो ये आ जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, -8 डिवाइडेड बाय 0। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट में आप लोगों ने लिखना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 27। अगर इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करें ना, तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी, 0/0 फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग डेल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसका आसान मेथड बताता हूँ कि ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b × a - b, ठीक है। इसके बराबर होता है ना। तो 1 - x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 + x × 1 - x, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेते हैं। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 1 + x 1 - x और डिवाइडेड बाय ये क्या है, 1 - x लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 में सॉरी ये इसके ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी होगी, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स इसकी पावर 1/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इसकी पावर कितनी होगी 1। 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.5 और ये 1 मतलब 1 बड़ा होता है, दूसरी वैल्यू ऊपर वाली कम है। ठीक है, ये देखें ये वाला जो फंक्शन है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हैं। ठीक है, जो पावर बड़ी होती है ऊपर वाली नीचे डिक्रीज हो जाती है। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स इसको पावर व का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 को हम लोग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको हम लोग एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं या इसमें आप लोग डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर दें, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, ठीक रहेगा। x अप्रोचेस टू 1 किसके बराबर है 1 के बराबर, तो 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 0 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट ओवर 0 स्क्वायर रूट 0 के बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप लोग ने लिखना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 उसको सॉल्व। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये बनेगी 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको कोई सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन। ठीक है, x माइनस 1 स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b मतलब x प्लस 1 x माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और x माइनस 1 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर कितनी होगी 1/2, तो ये पावर ऊपर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, एक के ऊपर स्क्वायर रूट है, एक के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और x माइनस 1, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास लिमिट कितनी है x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन, अब लिमिट पुट कर दें। ठीक है, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0/2 स्क्वायर रूट, तो सारा रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें मैंने कहा है कि x माइनस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये पहले आसान सी एग्जांपल, अगर ऐसे हो ना 2/2 स्क्वायर रूट, इसको सिंपलीफाई करना हो तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती, अगर ये कांस्टेंट एक जैसे हों या कोई फंक्शन एक जैसे हों, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लिया करो सिंपलीफाई करने के लिए। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये और ये काट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 को लिख लिया करो 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से यहाँ पे था x माइनस 1 और x माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लिया करो सिंपलीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये और ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, यही स्टेप मैंने ऊपर किया।
तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसमें देखें कि इसमें अगर हम लोग लिमिट पुट करें ना, x अप्रोचेस टू 2 है ना, x की जगह पे 2 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। ये आप लोग पुट करके देख लेना, ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। ऊपर वाला तो वैसे 0 बन रहा है, x की जगह पे 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर रूट 0 के बराबर होता है। नीचे वाला भी 0 होगा। तो इसको डेल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ना थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को और तरीका बता देता हूँ रफ वर्क पे। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक दफा इसको प्लस में लिख लो, एक दफा इसको माइनस में लिख लो। ठीक है, इसी फार्मूले को देखते हुए उसके बाद क्या है 6 माइनस 5x प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइनस 5x प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा x कॉमन ले लें, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लें, x माइनस 2, तो ये इसको ये आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यही वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन। ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और क्या है 2 माइनस एक्स, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, ये देख लेते हैं, x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2 आया। ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 2 आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इनको मजीद हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक और तरीका भी था इसको सॉल्व करने का, चलें बरल देख लेते हैं। ये फैक्टराइज सही तरीके से किया है। ठीक है, माइनस 3 कॉमन x माइनस 2। ठीक है, बहरहाल इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास, इसको कैंसल आउट करने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन। ठीक है, इसको होल स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये x माइनस 2 आ जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, x की लिमिट कितनी है, x की लिमिट हमारे पास है यहाँ पे 2, कितनी है 2 है। ठीक है, x की लिमिट है हमारे पास 2, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, ये भी स्क्वायर रूट में है 2 माइनस 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4 और ये माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट और ये किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 29 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। ठीक है, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, x प्लस साइन x ओवर x। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो x है ये नीचे दोनों टर्म के नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x ओवर x प्लस साइन x ओवर x, ये और ये x कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x ओवर x। ठीक है,
अब ये जो लिमिट है ये कांस्टेंट पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, 1 प्लस कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट ही जवाब आएगा, हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है, साइन एक्स ओवर एक्स। अब देखिए हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, साइन जो फंक्शन होता है, साइन की जो रेंज मैंने आप लोगों को बताई थी, साइन फंक्शन जहां पे भी आ जाए और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखें कि अगर हम लोग ये जो साइन का फंक्शन होता है इसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के दरमियान होती है, -1 और +1 के दरमियान होती है, इसकी मैक्सिमम रेंज इतनी ही होती है। तो इस फंक्शन को हम लोग कुछ ब्रेक करके लिख लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसको 1 ओवर एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये ब्रेक करके मैंने लिख दिया इसको, ठीक है, इस फंक्शन को। अब जो 1 ओवर एक्स है अगर लिमिट हो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये किसके बराबर होगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, तो एक्स किसको अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये साइन एक्स। साइन एक्स जो फंक्शन है इसकी रेंज जो होती है वो 1 और -1 के दरमियान होती है, लेकिन एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 प्लस ये 0 ये एनी फाइनाइट नंबर है, एनी फाइनाइट नंबर है, फॉर एग्जांपल ये कोई ए आता है, ठीक है, तो 1 प्लस 0 को इसे मल्टीप्लाई करें 0 तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, सारा 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर, ठीक है, ऐसे करेंगे क्योंकि साइन जो फंक्शन होता है इसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के दरमियान होती है, इस वजह से फंक्शन को ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।